नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सामने एक्सिस बैंक लिमिटेड का डेली चार्ट है। मेरे भाई का बैंक है। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं द स्टॉक इज ट्रैप्ड इनसाइड एक रेंज के अंदर एक स्क्वायर। इसको कौन से क्या बोलते हैं? इसको स्क्वायर बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये रेक्टेंगल का आधा था। हाँ, ये रेक्टेंगुलर एक चैनल के अंदर ये स्टॉक फंसा हुआ है। हॉरिजॉन्टल चैनल। और कितने दिन से फंसा हुआ? पिछले 2-3 महीने से एक रेक्टेंगुलर चैनल के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और आपने इस चैनल का अपर बैंड और लोअर बैंड ये डिफाइन हो चुका है, ठीक है ना दोस्तों। और ये ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, ये जो देख रहे हो स्लोपिंग अपवर्ड्स। तो अभी आप इसका सुपर ट्रेंड देखोगे तो फिलहाल के लिए इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, which is a good sign for us to enter in the stock because the stock's super trend is positive. And as far as Bollinger Band is concerned, the stock is trading above its 20-day SMA. अपने 20-day SMA के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका जो Bollinger Band 20 SMA आप देखोगे, यहाँ पे ये 45 डिग्री का जो स्लोप था, जो 20-day SMA का जो स्लोप was 45 डिग्री, लेकिन अभी ये हो चुका है, ये हॉरिजॉन्टल हो चुका है, कि जो कि हमें एक कंसोलिडेशन को दिखा रहा है या कंसोलिडेशन को बता रहा है। तो स्टॉक का जो सुपर ट्रेंड है वो फिलहाल के लिए पॉजिटिव है, 20-day SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड द स्टॉक शुड नॉट ब्रेक दिस। ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट लगे तो स्टॉक शुड मूव अपवर्ड्स। यदि ये नीचे आता भी है तो इसको इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेना चाहिए। तो अभी हम इसके और कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं। व्हाट द अदर पैरामीटर्स हैज टू से। द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट 50-day EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें 50-day SMA तक आया, वहां पे सपोर्ट लिया और उसके बाद ये अपना ऊपर का सफर इसने कंटिन्यू कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग वेल अबाउट 200-day SMA। 200-day SMA EMA से काफी ऊपर है और 50-day EMA के भी ऊपर है। तो on in this both parameters the stock is fantastic, no issues with the stock. Now we will take the अभी हम देखते हैं कि इसका जो ADX का वैल्यू क्या है। इसका ADX का वैल्यू आप देखोगे विच इज 28 का इसका ADX का वैल्यू है। ये डेली चार्ट है और जो DI पॉजिटिव है वो DI नेगेटिव के ऊपर है। ये जो ब्लू ऑरेंज लाइन है वो DI नेगेटिव है और ये जो ब्लू लाइन है दैट इज DI पॉजिटिव। DI पॉजिटिव का ऊपर होना ये बताता है कि जो स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम, एक पॉजिटिव ट्रेंड है। और ADX का वैल्यू 28 बता रहा है कि मोमेंटम एक पावरफुल मोमेंटम है। अबाउट 25 इज कंसिडर्ड टू बी अ मोमेंटम। यदि 25 के ADX का वैल्यू 25 के ऊपर होता है तो हमें यह बताता है कि स्टॉक में मोमेंटम है। और ये जो DI पॉजिटिव का ऊपर होना ये हमें बताता है कि पॉजिटिव ट्रेंड है। तो पॉजिटिव ट्रेंड है और विद अ momentum, with a great momentum in the stock. That is what the ADX is telling us. And as far as RSI is concerned, RSI अपने threshold 50 के ऊपर है। RSI का वैल्यू टू बी प्रिसाइज इट इज एट 59.61। RSI का वैल्यू ठीक है, अपने threshold 50 के ऊपर है। और इसका जो आप MACD देखोगे, द MACD इस लाइन इज अबव सिग्नल लाइन। ये जो आप देख रहे हो ब्लू लाइन MACD लाइन है। ये जो ब्लू लाइन है MACD लाइन है और ये जो ऑरेंज लाइन है ये आपका सिग्नल लाइन है। तो MACD लाइन ऊपर है, सिग्नल लाइन नीचे है और जो हमको बार्स दिखाई दे रहे हैं दे आर ग्रीन बार्स। तो इट इज डबल पॉजिटिव फॉर अस बिकॉज द स्टॉक इज अबव जीरो लाइन एज वेल एज अबव सिग्नल लाइन एंड वी आर गेटिंग ग्रीन बार्स इन द स्टॉक। सो द MACD इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इसमें अभी जो दिक्कत कब हुआ था, ये आप ये जो कैंडल देख रहे हो, जो रेड कलर का एक बड़ा सा कैंडल बना हुआ है, ठीक है ना। इस कैंडल ने इसका सुपर ट्रेंड को नेगेटिव कर दिया था। स्टॉक 20-day SMA के नीचे आ चुका था, ठीक है ना। तो इसके सारे पैरामीटर्स को इस एक सिंगल जो कि 5% का था, दिस कैंडल वॉज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस कैंडल वॉज ऑफ ए 5% का कैंडल था। 5.07% का कैंडल के कारण इसके जो टेक्निकल सारे बिगड़ चुके थे। और इतना एक दिन में 5% के गिरने का कारण क्या था कि मैनेजमेंट की तरफ से एक कमेंट आया था कि देयर वाज अ कमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट कि जो करंट क्वार्टर में यानी दिसंबर के क्वार्टर्स में इसके जो मार्जिन्स जो रिकवर होने वाले थे, इट इज नॉट गोइंग टू रिकवर इन द करंट क्वार्टर बट इट इज गोइंग टू
टेक सिंगल और 1 या 2 क्वार्टर और लग सकते हैं, यानी मतलब 3 से 6 महीना और लग सकते हैं मार्जिन रिकवरी होने के लिए, जो कि पहले हमें बताया गया था कि दिसंबर के क्वार्टर में मार्जिन रिकवर हो जाएंगे। बट उसके बाद जब ये खबर पता चलता है, जब ये खबर आता है कि न्यूज में कि मैनेजमेंट की तरफ से कि हमें मार्जिन रिकवरी में और 1 से 2 क्वार्टर लगेंगे, तो उस न्यूज के चलते हुए उस दिन मार्केट जो कि 16 दिसंबर का तारीख था, 16 दिसंबर को स्टॉक में 5% का एक शार्प भयंकर फॉल देखने को मिला। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है। तो इसके चलते क्या हो गया था, इसके चलते आप देखोगे इसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका था। यहाँ पे देख रहे हो इस कैंडल ने आपका सुपर ट्रेंड को नेगेटिव कर दिया था। उतना ही नहीं, आपका बॉलिंजर बैंड भी 20 डे SMA के नीचे आ चुका था द प्राइस, और अपने बॉलिंजर बैंड के नीचले हिस्से पर स्टॉक ट्रेड करने लग गया था। ठीक है ना? तो होता क्या है कि हमें जो बताया जाता है कि ऐसे परिस्थिति में आपको स्टॉक में एंटर नहीं करना है। ठीक है ना? जब आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो और जब आपका 20 डे SMA के नीचे ट्रेड कर रहा हो, ठीक है ना, और शायद उस टाइम में आपका जो 50 डे SMA के भी नीचे आ चुका था। ये यहाँ पे आप देखिए द स्टॉक वॉज अपने 50 डे SMA को भी इसने ब्रेक करके नीचे आ चुका था। तो कोई भी एक सेंसिबल पर्सन, नॉट इवन ए सिंगल सेंसिबल पर्सन would like to enter in the stock at that juncture, क्योंकि आप उस टाइम में every parameters was flashing clear no। ठीक है ना? लेकिन उस टाइम में आपका जो एक यहाँ पे आप ADX भी देखो, जो यहाँ पे आपका हुआ इस कैंडल ने क्या कर दिया था, आपका जो DI पॉजिटिव DI नेगेटिव को ऊपर लेके आ गया था और DI नेगेटिव DI पॉजिटिव नीचे चला चुका था इस कैंडल ने। इस कैंडल के कारण आपका जो ADX जो DMI था वो भी नेगेटिव हो चुका था। DI नेगेटिव ऊपर आ चुका था, DI पॉजिटिव नीचे चला जा चुका था। तो DMI की तरफ से आपको इट वाज ए क्लियर नो टू एंटर इन द स्टॉक एट दैट लेवल। और जब तक RSI आप देखोगे वहां पे RSI क्या वैल्यू था आप देखोगे, तो यहाँ पे जब तक RSI भी 50 के नीचे, हमारा जो थ्रेशोल्ड होता है टू एंटर इन एनी स्टॉक, अवर थ्रेशोल्ड इज दैट RSI उसका कम से कम 50 होना चाहिए। ठीक है ना? जब ये 5% का फॉल इस स्टॉक में आया था उस दिन इसका RSI भी 60 से 50 के नीचे चला जा चुका था। तो RSI वाज आल्सो फ्लैशिंग अ क्लियर नो सिग्नल। तो RSI के बेस में भी हम स्टॉक में एंटर नहीं कर सकते थे। और जहां तक मैगडी का सवाल है, तो उस समय मैगडी क्या कर रहा था हम देखते हैं। जब ये जो कैंडल बन रहा था, तो ये जब ये कैंडल बन रहा था उस टाइम मैगडी तो इसका मैगडी तो उससे पहले ही से ही नेगेटिव था। आपका मैगडी तो यहां से नेगेटिव था, तो मैगडी वो ऑलरेडी नेगेटिव था। तो इस कैंडल ने क्या किया, जो 5% के जो फॉल के कारण आपका होता क्या है, सारे पैरामीटर्स जो ग्रीन बता रहे थे अचानक आपको रेड फ्लैश करना शुरू करते, लेकिन मार्केट ने वहीं से सपोर्ट लिया। ठीक है ना? उसके बाद उस सेलिंग के बाद आप देखोगे उसमें मतलब वॉल्यूम्स और ऑल्सो अबव एवरेज वॉल्यूम्स थे उस दिन। ये जो कैंडल बना था, जब ये कैंडल बन रहा था, जब बना था, तो वॉल्यूम्स वेयर ऑल्सो अबव एवरेज वॉल्यूम्स। तो एंड एवरी पैरामीटर्स वाज सेलिंग टेलिंग अ सेल सिग्नल, बट लेकिन उसके बाद हमें एक फॉलो अप सेलिंग देखने को नहीं मिला। मार्केट ने वहां से कंसोलिडेट करना शुरू किया, यहाँ पे कंसोलिडेट शुरू किया। उसके बाद फिर ये अपने अपर बैंड तक यहाँ तक पहुंचा, फिर यहाँ से थोड़ा रेजिस्टेंस लिया, फिर ये नीचे आया और फिर ये फिर दोबारा उसी अपर बैंड के पास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसके पैरामीटर्स सुधर चुके हैं। अभी इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, 20 डे SMA के ऊपर है। तो अभी हम इसमें एंटर कर सकते हैं। यदि हम इसमें एंटर करते हैं तो हमारा एग्जिट क्या रहेगा, क्योंकि हमें एंटर करने से पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें एग्जिट कहाँ करना है, बिकॉज एग्जिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एंट्री। तो सिंपल सीधा सीधा है रहेगा आपका एग्जिट तब करना है आपको जब यदि इसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाता है। और आपको सुपर ट्रेंड नेगेटिव कब होगा, जब 1261 के नीचे आपका प्राइस आता है, 1261.24 के नीचे यदि क्लोजिंग दे देता है और ये डेली टाइम फ्रेम, तब आपको एग्जिट करना, दैट इज वन क्राइटेरिया। या दूसरा क्राइटेरिया आपका हो सकता है ये 1239, ये 1239 आपका है, ये आपका सुपर ट्रेंड का बेस है। 1239.50 के नीचे यदि क्लोजिंग आता है तो आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। 1261.24 के नीचे यदि क्लोजिंग देता है तो प्राइस आपका 20 डे SMA के नीचे आ जाएगा। तो ये आपके दो स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं। 50% आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो 1261 में,
और बाकी जो 50% हो जाएगा 1 2 3 रन पे कर सकते हो। तो दिस कैन बी योर एग्जिट क्राइटेरिया इफ यू एंटर इन द स्टॉक एट द करंट लेवल्स, राइट। और आपको आपका जो पोजीशन साइजिंग है उसके ऊपर तो आपको ध्यान रखना है कि पोजीशन साइजिंग इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। पोजीशन साइजिंग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि यदि आपका पोजीशन साइजिंग ठीक नहीं रहेगा तो नथिंग इज गोइंग टू वर्क इन योर फेवर, क्योंकि इट डजंट टेक मच टाइम टू चेंज द सिचुएशन। मतलब हालात बिगड़ने में और सुधरने में ज्यादा वक्त लगता नहीं है, ठीक है। और आजकल के जो जियो पोलिटिकल सिचुएशंस है बहुत ही खराब चल रहे हैं। ट्रम्प साहब कुछ भी आके कह देते हैं, ठीक है ना, किसी कंट्री पे कब्जा कर लेते हैं, किसी के प्रेसिडेंट को उठा लेते हैं और ग्रीनलैंड को कब्जा करना चाहते हैं, ईरान पे अटैक करना चाहते हैं, भारत के ऊपर 5% टैरिफ लगा दिए हैं। तो द सिचुएशन, द जियो पोलिटिकल सिचुएशन इज वेरी टेंस, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो। सो हमारे पास जो हाथ में जो है वो है हमारा पोजीशन साइजिंग है। हमें उतना ही पैसा लगाना है जो हमें खोने में हमें दुख ना हो, यदि उतना ही लगाना है जिसे हमें रात को आराम से चैन की हमें नींद आ सके, विथ कीपिंग पोजीशन साइजिंग इन अवर माइंड एंड कीपिंग अवर स्टॉप लॉस। हमें स्टॉप लॉस को हमारे सिस्टम में लगा के रखना है, ना कि हमें अपने ब्रेन में लगा के रखना। वी हैव टू कीप दैट स्टॉप लॉस इन अवर सिस्टम, और यदि हम ऐसा करते हैं तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। और अभी तक आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 94125 में मिलिए। गलत नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद।